तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 195 के बारे में। और ये जो आर्क है इसका नाम है डैनियल पार्क वर्सेस लोगन ली। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट का सीन। अभी फैशन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो बस एक ही तरफ देखे जा रहे होते हैं और जब आप और मैं उस तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारी हान्युल है अभी वो लोगन ली के साथ है। ये दोनों अभी आपस में काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लोगन ली कहता है, हे हान्युल, जो हमने साथ में फोटो क्लिक करवाई थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी आ रखी है। और जो हमारी हान्युल होती है वो भी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे क्या तुमने वो देखा, वो बंदा तो लोगन ली है ना? लेकिन मैंने सुना था कि हान्युल डैनियल को पसंद करती है, आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं? लेकिन तभी जो हमारी मीरा होती है वो लोगन ली और हान्युल को साथ में देखती है और इन दोनों के पास आती है और हान्युल को कहती है, हे हान्युल, चलो साथ में बाथरूम चलते हैं, या फिर कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में कैफेटेरिया चले। अगर तुम्हें कैफेटेरिया नहीं चलना तो हम दोनों साथ पे वॉक पे भी चल सकते हैं। लेकिन तभी हान्युल स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ मीरा, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन अभी जो मीरा होती है उसको पूरा शक होता है जो लोगन ली है वो हान्युल को डरा धमका के अपने साथ रख रहा है। इसलिए जो मीरा होती है हल्की सी आवाज में हान्युल को कहती है, हे अगर ये इंसान तुम्हें डरा रहा है तो 2 बार अपनी पलकें झपकाओ, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन तभी लोगन ली कहता है, अबे ओए, क्या मैं तेरा पिछवाड़ा झपका दूं? यहाँ से चुपचाप से निकल ले, नहीं तो मैं तेरी आंखें बाहर निकाल दूंगा। तू तो वही है ना जो मुझे कैफेटेरिया में मिली थी, जिसके सर पे मैंने खाना डाला था, गंदे बालों वाली लड़की। लेकिन तभी हमारा जैक ली जो बगल में सो रखा होता है उसके कानों में भी ये शब्द पड़ जाते हैं। जैक ली कहता है, क्या मीरा उसकी आंखें बाहर निकाल देगा? जैक ली अपनी जगह से उठता है और कहता है, मीरा जरा साइड हटो, मुझे लगता है इसे सबक सिखाने की जरूरत है मुझे। जो लोगन ली होता है वो जैक को कहता है, तुझे क्या चाहिए बे? पहले तूने मुझसे अच्छी तरह से मार नहीं खाई थी क्या तू और ज्यादा मार खाना चाहता है मुझसे? जैक कहता है, भले ही उस समय मैं गिर गया था लेकिन मैं तुझसे हारा नहीं था। और जो मीरा होती है बगल से कहती है, हे जैक, तुम्हारे चेहरे में पेन चिपका हुआ है, तुम तो अभी सो रहे थे ना? इसके बाद लोगन ली कहता है, क्या तेरी सूखी टहनियां मुझे देख के कांप नहीं रही हैं? ओह सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा मतलब तेरे पैर मुझे देख के कांप नहीं रहे हैं। इसके बाद जैक ली अपनी एक टांग से उसकी पैंट ऊपर करता है और अपने पैर को बेंच के ऊपर रखता है और कहता है, तू क्या कह रहा है बे, सूखी टहनियां? जरा ध्यान से देख। और लोगन ली जैक की टांगे देख के अपने मन में सोचता है, ये साला वर्कआउट करता है क्या? इसके बाद मीरा कहती है, हे जैक प्लीज फाइट मत करो। इसके बाद जैक कहता है, तुम चिंता मत करो मीरा, जब तक मैं रिंग में नहीं होता तब तक मैं किसी से फाइट नहीं करता। मैं इससे फाइट नहीं करूंगा, बस मैं मार मार के इसकी ऐसी हालत करूंगा कि इसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। मीरा अपने मन में कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम उससे फाइट करोगे जैक? लेकिन तभी जो हमारी हान्युल होती है लोगन ली का एक हाथ बहुत ही कस के पकड़ती है और कहती है, हे लोगन, चलो छोड़ो भी, चलो साथ में कैफेटेरिया चलते हैं। तुम्हें इतना ज्यादा भी मतलब ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, चलो चलते हैं। और यार ऐसे हान्युल और लोगन ली को साथ में देख के ना मुझे सच में पर्सनली खुद बहुत बुरा लग रहा है। और लोगन और हान्युल को देख के जैक कहता है, आखिर हान्युल के साथ दिक्कत क्या है? ये इस बंदे के साथ क्यों है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और यार पूरे स्कूल में अभी ये बात फैल चुकी होती है कि जो हान्युल है वो लोगन ली को डेट कर रही है। लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे तुमने सुना, लोगन ली और हान्युल साथ में है, ये बिल्कुल उस मूवी की तरह है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में लोगन ली और हान्युल आपस में डेट कर रहे हैं? लेकिन जो हान्युल है उसको तो लुक्स से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, आखिर हान्युल उस बंदे को डेट कैसे कर सकती है? इसके बाद हम देखते हैं रात का समय होता है और लोगन ली और हान्युल साथ में जा रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो देख लेती है। मोटी वाली क्रिस्टल अभी इन दोनों को देख ही रही होती है, तभी ये दोनों अचानक से एक गली के अंदर घुस जाते हैं जिस गली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और इन दोनों का पीछा करते करते जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो भी उस गली में घुस जाती है। और मोटी वाली क्रिस्टल जो गली के अंदर देखती है वो देख के मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा था। क्रिस्टल देखती है लोगन ली और हान्युल आपस में चिपके पड़े हैं। भले ही हमें लोगन ली का चेहरा नहीं दिखाया जाता लेकिन उसके अंदर का हैवान मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब डैनियल अपने घर वापस आ चुका होता है अपनी मदर के घर। डैनियल की मदर ने डैनियल को बहुत सारा खाना खाने के लिए दे रखा होता है और डैनियल की मदर डैनियल को कहती है, ओह मेरे बच्चे, आखिर अचानक से ऐसी क्या बात हुई जो तुम यहाँ पे आए? अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अच्छे से खाना खाना, और हाँ तुम किसी मुसीबत पे तो नहीं हो ना? डैनियल कहता है, नहीं मॉम, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं हूँ,
मैं बस आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम मुझे माफ करना, मैं घर से भाग गया था लेकिन मैंने आपको ये बात नहीं बताई। लेकिन तभी जो इनका घर होता है इसका दरवाजा बाहर से नॉक होता है और डैनियल की मदर कहती है, आखिर इस समय पे कौन है, मैं जरा देख के आती हूँ। और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, मदर मैं दोबारा से घर से नहीं भागूंगा, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद डैनियल अपना मोबाइल निकालता है और देखता है उसके मोबाइल में काफी सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। 36 मिस कॉल वास्को की और 9 मिस कॉल ड्यूक की, 2 मिस कॉल जैक ली की। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या जैक ली भी मुझे कॉल कर रहा था? सच में अजीब बात है, लेकिन हानिउल ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं करा। क्या उसको मेरा मैसेज मिला भी होगा जो मैंने उसको दिया था? चलो उसका इंस्टाग्राम चेक करते हैं। और यार अभी तक जो हम ये सीन देख रहे थे ना, ये उससे पहले का सीन होता है जब हमारे डैनियल ने हानिउल का इंस्टाग्राम चेक करा होता है। और अभी जैसे ही जो हमारा डैनियल होता है हानिउल का इंस्टाग्राम खोलता है तो वो देखता है उसकी फोटो लोगन ली के साथ। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या ये सब क्या है? आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं? आखिर ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब कैसे हुआ? कि क्या ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? आखिर ये सब कब से चल रहा है? हानिउल के साथ लोगन ली है, जरूर जरूर हानिउल खतरे में होगी। मैंने लेटर में अपने पास्ट के बारे में सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि ये हानिउल है जिसको मैं ये बता रहा था। अगर शायद कोई और होता तो मैं उसको ये सारी की सारी बातें ना बताता, और हानिउल को ये सारी की सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो लोगन ली के साथ है। लगता है मैं सबसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेता हूँ। आखिर मुझे लगता क्या है? आखिर मैं हूँ कौन? लगता है हानिउल की नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तभी जो डैनियल की मदर होती है डैनियल के पास आती है और कहती है, डैनियल बेटा बाहर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मिलने आया है। इसके बाद डैनियल कहता है, क्या यहाँ पे कौन आ सकता है? डैनियल की मदर कहती है, मेरे बच्चे तुम और तुम्हारी सुंदरता लोगों को यहाँ पे खींच लाती है। और जैसे ही डैनियल दरवाजे पे आता है तो वो देखता है यहाँ पे सुंदर वाली क्रिस्टल आई होती है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या क्रिस्टल? आखिर क्रिस्टल को मेरा एड्रेस कैसे मिला? क्या क्रिस्टल को यहाँ पे चेयरमैन ने भेजा है या फिर इसको कोजी ने मेरा एड्रेस बताया है? लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ, और सीधा एक रैपट मारती है हमारे डैनियल के मुंह पे और कहती है, तुम आखिर खुद को एक इंसान कैसे कह सकते हो? इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को वो सारी की सारी बात बताती है जब वो अपनी मोटी वाली बॉडी में होती है, जब उसने गली के अंदर जो देखा होता है। तो अभी हम देखते हैं जब लोगन ली और हमारी जो हानिल होती है वो अंधेरी गली में अंदर होते हैं और आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो लोगन ली हानिल को किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो हानिल होती है वो लोगन के एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। लोगन कहता है, तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा चलते हैं। इसके बाद लोगन ली हानिल के बाल पकड़ता है और खींचता है और कहता है, तू ये मत भूल कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। हमारे बीच 10 डेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये हमारी चौथी डेट है। मुझे लगता है हो सकता है चौथी डेट के लिए ये किस काफी ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो बाकी की बची हुई 6 डेट्स हैं उसमें तू मेरे प्यार में गिर जाएगी। लोगन ली ने एक हाथ से हानिल के बाल पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ से हानिल के गाल पे हाथ रख रहा होता है, लेकिन हानिल दूर हट जाती है। इसके बाद लोगन ली कहता है, तो तुम मुझसे बच रही हो? और अभी हम देखते हैं जो हानिल होती है उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो किसी बात से लोगन ली से बहुत ज्यादा डर रही होती है। इसके बाद लोगन ली दोबारा से हानिल के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, अब सही है, अब तुम एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव कर रही हो। तुम जानती हो ना, अगर तुम मेरे साथ सही से डेट नहीं करोगी तो मैं डैनियल पार्क को जान से मार दूंगा। और यार ये सारी की सारी बातें जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है उसने सुन ली होती है और यही बात अभी वो डैनियल को बता रही होती है। क्रिस्टल डैनियल को बताती है, लोगन ने हानिल को कहा था कि लोगन ली को पता है कि तुम अभी कहाँ हो, तुम बस अपनी मॉम के ही घर जा सकते हो, तुम्हारे पास जाने के लिए और भी कोई जगह नहीं है। और हानिल सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए लोगन ली को डेट कर रही है, क्योंकि हानिल लोगन ली को डेट कर रही है इसलिए लोगन ली अभी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। हानिल के साथ ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है कि क्या मेरी वजह से? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी जो हमारी हानिल होती है वो नहा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है जो लोगन ली ने उसको कहा था। लोगन ली ने हानिल को कहा था, क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? तुम्हें पता है अगर मैं डैनियल को जान से भी मार दूंगा ना तो मैं कुछ ही सालों में जेल से बाहर आ जाऊंगा। और ये वाली भी जो बात होती है लोगन ली ने हानिल के बाल खींचते हुए कही थी। हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब लोगन ने हानिल को ये कहा था। लोगन कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कितने टाइम तक जेल के अंदर रहूंगा? जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है तू चाहे तो ये पुलिस को बता सकती है, लेकिन एक बार अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो मैं जेल से बाहर आते ही साथ
डैनियल को जान से मार दूंगा। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो हमारी हानिल होती है वो नहाते हुए भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अपने मन में हानिल सोच रही होती है, मुझे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती कि क्या मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर पुलिस वालों ने लोगन ली को जल्दी छोड़ दिया क्योंकि अभी वो एक माइनर है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि लोगन ली सच में डैनियल को जान से मार दे। और अभी हम देखते हैं एक तरीके से जो हानिल होती है डिप्रेशन में चले जाती है। हानिल एक जगह में बैठ के सोच रही होती है, अच्छा तो अब मैं समझी डैनियल को कैसा महसूस हुआ होगा, डैनियल को इतना सारा दर्द झेलना पड़ा। अभी हानिल को डैनियल की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो डैनियल को कॉल करने की सोचती है, लेकिन हानिल के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, नहीं मुझे बस अब 6 बारी लोगन ली को और डेट करना पड़ेगा और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ अब मेरे ऊपर है। पिगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम इधर मत आना पिगी। पिगी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और यार हम देखते हैं जब क्रिस्टल ये सारी की सारी बातें हमारे डैनियल को बता देती है तो डैनियल का मत्था सनक जाता है, क्योंकि अगर बात सिर्फ डैनियल की होती ना तो डैनियल चुपचाप से सब कुछ सह लेता, लेकिन अभी उसकी वजह से हानिल को इतना ज्यादा दुख सहना पड़ रहा होता है। इसलिए अभी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो निकल पड़ता है लोगन ली का कुत्ता बनाने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो कहीं से रात को आ रहा होता है और अपने मोबाइल में हानिल और खुद की फोटो देख के कहता है ये कुतिया सच में काफी ज्यादा क्यूट है, इसने अपनी और मेरी फोटो अपलोड कर दी। लेकिन तभी लोगन ली देखता है उसके सामने कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा है और लोगन ली ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये है डैनियल पार्क। लोगन कहता है, पिकाचू तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई लोग यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और है, जरा आप डैनियल की तरफ ध्यान से देखो, वो पहले से काफी ज्यादा पतला हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, जब क्रिस्टल ने लोगन ली को हानिल के बाल खींचते हुए देख लिया था गली में, अगर उस समय जो क्रिस्टल है वो डैनियल के पास ना गई होती, वो सीधा गन के पास गई होती ये कहने कि एक बंदा मेरी दोस्त को परेशान कर रहा है, तुम उसे सबक सिखा दो। तो भाई लोग मुझे बताओ, अगर गन लोगन ली को मारने के लिए आ जाता क्रिस्टल के कहने पे तो क्या होता? और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जो लोगन ली है जहाँ वो पहले रहता था ना, वो वहाँ से भाग गया और वहाँ से भाग के यहाँ पे आया है। और जिसके डर से लोगन ली यहाँ पे भाग के आया है वो गन और गो ही है। तो खैर ये तो मेरे दिल की एक इच्छा थी जो मैं चाहता था कि क्रिस्टल ऐसा कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। बट अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में डैनियल और लोगन ली की फाइट देखने को मिलेगी और नेक्स्ट चैप्टर को मैं आपके सामने काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगले एपिसोड में आपको एक एक इमोशन फील करने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।